अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम 1.2 स्टार्ट करने लगे हैं ग्रेड 6 की। इसमें हमारे पास प्राइम फैक्टर्स के बारे में है। प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं? देखिए, फैक्टर्स दो तरह के होते हैं। जैसे यहाँ हमारे पास 18 के दो फैक्टर हैं, 3 एंड 6। इसमें ये जो 3 है दिस इज़ अ प्राइम नंबर एंड 6 इज़ अ कंपोजिट नंबर। ठीक है। अब इस मेथड में जिसमें हम जो है फैक्टर्स में डिवाइड करते हैं या फैक्टर्स में लिखते हैं, तो उस मेथड को फैक्टराइजेशन कहा जाता है। द प्रोसेस ऑफ राइटिंग अ गिवन नंबर इनटू इट्स फैक्टर इज़ नोन एज फैक्टराइजेशन। 18 को अगर हम 3 × 6 करके हमने लिखा तो ये इसकी फैक्टराइजेशन है। ठीक है। लेकिन यहाँ हमने पढ़ना है प्राइम फैक्टर्स के बारे में कि प्राइम फैक्टर्स कौन से हैं। देखिए यहाँ इसकी डेफिनेशन लिखिए, द प्रोसेस ऑफ फैक्टराइजिंग अ नंबर इनटू इट्स प्राइम फैक्टर्स इज़ नोन एज प्राइम फैक्टराइजेशन। किसी भी नंबर को इस तरह से आप डिवाइड करके लिखें कि सिर्फ जो फैक्टर्स हैं वो प्राइम नंबर्स ही हों, उसे हम प्राइम फैक्टराइजेशन कहेंगे। ठीक हो गया। प्राइम फैक्टराइजेशन के दो मेथड हैं, फर्स्ट इज़ डिवीजन मेथड एंड सेकंड इज़ फैक्टर ट्री मेथड। डिवीजन मेथड कुछ इस तरह से हम डिवाइड करते हैं नंबर को, ठीक है, और इस तरफ जो हमारे पास नंबर्स हैं वो सारे प्राइम नंबर्स आते हैं। यहाँ देखिए हमारे पास फैक्टर ट्री मेथड है। इसमें जो कंपोजिट नंबर है जो डिवाइड हो सकता है उसे हम स्क्वायर या रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है। और जो हमारे पास प्राइम नंबर है जो मज़ीद डिवाइड नहीं हो सकता उसको हम सर्कल फॉर्म में लिख रहे हैं। ठीक है। यहाँ हमारे पास एक्सरसाइज है 1.2। यहाँ पे उन्होंने कहा है कि 20 के जो है फैक्टर ट्री में 20 को जो है आप फैक्टर्स बनाएं। यहाँ मैं इसके फैक्टर कुछ इस तरह से बनाऊँगी, 2 × 10। ठीक है, ये 20 के फैक्टर हैं। 2 एज इट इज़ आगे आ जाएगा क्योंकि ब्रांचेज ऑफ ट्री इक्वल रहेंगी। और 10 को मज़ीद अगर मैं डिवाइड करूँ तो 2 × 5 = 10। अब देखें 2 भी मज़ीद डिवाइड नहीं हो सकता, 5 भी मज़ीद डिवाइड नहीं हो सकता, तो ये इसके प्राइम फैक्टर्स हैं। ऐसे ही 105 को देखें, 105 को अगर हम डिवाइड करें, किससे डिवाइड होंगे जी? ये 3 से डिवाइड होंगे। 3 × 3 = 9 और 3 × 5 = 15। ठीक है। 3 और 35 का पेयर बनाती हूँ मैं, ये 105 देते हैं हमें। उसके बाद 3 इज़ अ प्राइम नंबर, ये तो आगे डिवाइड नहीं होगा तो ये एज इट इज़ आएगा। लेकिन 35 को अगर हम डिवाइड करें तो ये ब्रेक डाउन होगा इनटू 7 और 5। 7 × 5 = 35। 7 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है, तो ये हमारे पास 105 के प्राइम फैक्टर्स आ गया। यहाँ हम देखें 180 जो है इवन नंबर है, तो ये जो है डिवाइड होगा 2 से। ठीक है। 2 को अगर हम 90 से मल्टीप्लाई करें तो 180 आता है। 2 आगे डिवाइड नहीं होता तो 2 एज इट इज़ आएगा। 90 को हम मज़ीद डिवाइड करेंगे जी। 90 को अगर आप डिवाइड करती हैं 45 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 90 आता है। ये दोनों 2 जो हैं ये एज इट इज़ आगे आते रहेंगे क्योंकि ये मज़ीद डिवाइड नहीं हो रहे। लेकिन जो 45 है इसको हम फिर मज़ीद 2 नंबर्स में डिवाइड करेंगे। कौन कौन से नंबर से आएगा? 5 × 9 = 45। ठीक है। ये 2 एज इट इज़ आएगा, ये 2 एज इट इज़ आएगा और 5 भी एज इट इज़ आएगा। 9 के फिर 2 फैक्टर्स बनेंगे, वो 3 × 3 = 9। ठीक है। दोनों 3 जो हैं ये प्राइम नंबर्स हैं, तो यहाँ तक हमारा ये जो ट्री है ये कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिएगा, राइट द फॉलोइंग एक्सपेंडेड फॉर्म्स इनटू इंडेक्स नोटेशन। अब इंडेक्स नोटेशन क्या है जी? इंडेक्स नोटेशन किसी भी नंबर को जो है उसकी पावर के साथ जो है लिखना इज़ कॉल्ड इंडेक्स नोटेशन। इसकी डेफिनेशन है यहाँ पेज नंबर 8 पर देखें, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्राइम फैक्टर्स इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंट कहते हैं पावर को, ठीक है, इज़ कॉल्ड इंडेक्स नोटेशन। ठीक है। अब इसको थोड़ा सा हम इस तरह से समझते हैं कि यहाँ देखिए हमारे पास है 5 × 5 5 × 7। यहाँ 5 कितनी टाइम्स आया है? 1 2 3 4 टाइम 5 आया है और एक बार 7 है। अच्छा, अगर हम इस 5 को इस तरह से लिखें, 5⁴ 4 टाइम है तो हमने लिखा 5⁴ मल्टीप्लाई 7, क्योंकि 1 टाइम है तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ द इंडेक्स नोटेशन ऑफ दिस एक्सपेंडेड फॉर्म। ठीक है। इस फॉर्म को हम एक्सपेंडेड फॉर्म कहते हैं और इस फॉर्म को हम इंडेक्स नोटेशन कहते हैं। यहाँ देखिएगा हमारे पास 2 है, हमारे पास 5 है और हमारे पास 7 है। 2 हमारे पास 2 टाइम है, 5 हमारे पास 1 2 3 4 टाइम है और 7 हमारे पास 3 टाइम है। तो ये इसकी इंडेक्स नोटेशन फॉर्म है। नेक्स्ट हमारे पास जो नंबर है वो है 3 और 5। तो हम यहाँ लिखेंगे 3 × 5। 3 कितनी बार है जी? 1 2 3 4, 3 की पावर 4 और 5 हमारे पास 3 टाइम्स। तो ये इस तरह से इंडेक्स नोटेशन फॉर्म आ गई इसकी। आगे हमारे पास है 11 × 13 × 19।
अब 11 देखें, 1 2 3 4, 4 टाइम 11 है तो 11 रेज़्ड टू पावर 4। 13 एक ही बार है तो उसका हम क्वेश्चन लिखेंगे। 19 हमारे पास 3 टाइम्स है तो 19 के ऊपर छोटा सा 3 लिख देंगे। अब नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 कुछ इस तरह से है कि फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द गिवन यूजिंग डिवीजन मेथड देन एक्सप्रेस इन इंडेक्स नोटेशन। पहले तो हम इनके प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं हमने इन नंबर्स के, फिर उनके फैक्टर्स को फिर इंडेक्स नोटेशन फॉर्म में लिखना है। देखिए जी हमारे पास फर्स्ट नंबर है 32। 32 की प्राइम फैक्टराइजेशन करें, 2 1 सा 2, 1 आगे चला जाएगा, ये 12 हो जाएगा, 2 6 ज़ा 12। आगे 16 है हमारे पास, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। ठीक है, तो ये जो हैं ये सारे इसके फैक्टर बने, प्राइम फैक्टर बने। तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 1 2 3 4 5 इक्वली लिखे हैं तो 2 रेज़्ड टू पावर 5 जो है इसकी इंडेक्स नोटेशन फॉर्म होगी। एज़ हमारे पास 90 है, 90 के हम फैक्टर्स करेंगे, 2 4 ज़ा 8, 1 आगे चला जाएगा, 10 हो जाएगा, 2 5 ज़ा 10, 45 हो गया हमारे पास। अब 3 1 ज़ा 3, 1 आगे जाएगा तो ये 15 बन जाएगा, 3 5 ज़ा 15, तो यहाँ पर हमारे पास रिमेनिंग 15 हो गया। 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, तो ये इसके प्राइम फैक्टर्स बने 2 3 3 5। अगर हम इसको इंडेक्स नोटेशन फॉर्म में लिखें तो हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 3 रेज़्ड टू पावर 2 मल्टीप्लाई 5। नेक्स्ट हमारे पास है 110। 110 को जब हम इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं, 2 5 ज़ा 10, ये 11 है, 2 5 ज़ा 10, 1 आगे चला जाएगा, फिर ये 10 हो जाएगा, 2 5 ज़ा 10, 55 आ गया हमारे पास। अब 5 से हम करते हैं इसको डिवाइड, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास 11 हो गया, तो 11 1 ज़ा 11 करेंगे। ठीक है, ये तीनों जो है प्राइम नंबर्स हैं। तो यहाँ हमने लिखा 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 11, यहाँ कोई नंबर जो रिपीट नहीं हो रहा तो इंडेक्स नोटेशन फॉर्म भी सेम ही रहेगी। नेक्स्ट देखिएगा हमारे पास है 115। 115 एंड पर 5 है, या तो ये 3 से डिवाइड होगा या फिर ये 5 से डिवाइड होगा। क्योंकि ये 3 से डिवाइड नहीं होता तो हम 5 पे ही चलेंगे। 5 2 ज़ा 10 किया, ठीक है, 1 आगे चला जाएगा, 5 3 ज़ा 15 हो जाएगा। 23 आया हमारे पास, 23 एज ये भी एक प्राइम नंबर है, ये अपने सिवा किसी पे डिवाइड नहीं होता तो हमें 23 की बारी ही लगानी पड़ी। 23 1 ज़ा 23, तो इसके फैक्टर्स बने हमारे पास 5 और 23 के। नेक्स्ट देखिएगा हमारे पास 225 है, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 4 ज़ा 20, 2 आगे चला जाएगा, ये 25 बन जाएगा, 5 5 ज़ा 25, 5 9 ज़ा 45, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, और इसके फैक्टर्स यहाँ हमने लिखे। अगर इसकी इंडेक्स नोटेशन फॉर्म लिखें तो हमारे पास आएगा 5 रेज़्ड टू पावर 2 मल्टीप्लाई 3 रेज़्ड टू पावर 2। आगे हमारे पास 540 है नंबर, एंड पर 0 है तो मीन्स ये एक इवन नंबर काउंट होगा, तो ये 2 से डिवाइड होगा, 2 2 ज़ा 4, 1 आगे चला जाएगा, 14, 2 7 ज़ा 14, 0 एज इट इज़ आएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 1 आगे चला जाएगा, 2 5 ज़ा 10। अब एंड पर क्योंकि 5 है तो या ये 3 से डिवाइड होगा या 5 से। लेट्स सी, 3 4 ज़ा 12, 1 आगे जाएगा, 3 5 ज़ा 15, 5 9 ज़ा 45, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, इसके फैक्टर्स बनेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। अगर इंडेक्स नोटेशन फॉर्म लिखें तो 2 रेज़्ड टू पावर 2 मल्टीप्लाई 3 रेज़्ड टू पावर 3 मल्टीप्लाई 5, ये इसके प्राइम फैक्टर्स हैं। नेक्स्ट देखिए हमारे पास अगला पार्ट है 1386 का। 1386 को अगर हम डिवाइड करते हैं 2 से, 2 6 ज़ा 12, 1 आगे चला जाएगा, 2 9 ज़ा 18, 2 3 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। मज़ीद डिवाइड करें, 3 7 ज़ा 21, 2 आगे चला जाएगा, 3 7 ज़ा 21, 77 आया तो 7 1 ज़ा 7, 7 1 ज़ा 7, 11 आ जाएगा, 11 1 ज़ा 11। तो इसके फैक्टर्स हमारे पास आए 2 3 3 7 11। अगर इंडेक्स नोटेशन फॉर्म में लिखेंगे तो ये इस तरह से होगा 3 रेज़्ड टू पावर 2 2 7 11। इनकी अरेंजमेंट आगे पीछे करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसे 2205 जी, इसको हम डिवाइड करते हैं, 5 4 ज़ा 20, 5 4 ज़ा 20, ठीक है, और जो है ये 5 1 ज़ा 5 हो गया। 3 से देखें करेंगे, 3 1 ज़ा 3, 1 आगे चल जाएगा, 14, 3 4 ज़ा 12, 2 आगे चला जाएगा, 3 7 ज़ा 21, 3 4 ज़ा 12, 2 आगे चला जाएगा, ये 27 बनेगा, 3 9 ज़ा 27, 7 7 ज़ा 49, 7 1 ज़ा 7। ठीक है, इसके फैक्टर्स हमारे पास आए 5
मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, ये इसके फैक्टर्स हैं। और अगर इंडेक्स नोटेशन में लिखें 3 रेज़ टू पावर 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 रेज़ टू पावर 2, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास 6615 जी। 3 2 6 3 2 6, 0 लगाएंगे, 1 पे बारी नहीं जा रही तो हमने 0 लगाया। अब ये 1 आगे पेयर हो जाएगा, 3 5 15, 3 7 21, 1 आगे चला जाएगा, 3 3 9, 1 आगे चला जाएगा, 3 5 15, 3 2 6, 1 आगे चला जाएगा, 3 4 12, 1 आगे चला जाएगा, 3 5 15। अब एंड पर 5 है तो ये हम 5 से डिवाइड करेंगे, 5 4 20, 4 आगे जाएगा तो 5 9 45, 7 7 49, 7 1 7। तो फैक्टर्स हमारे पास बने 3 3 3 5 7 7। अगर इंडेक्स नोटेशन फॉर्म में देखें तो हमारे 3 रेज़ टू पावर 3 7 रेज़ टू पावर 2 मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास 6075, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 2 6, 0 0 एज इट इज़ आएगा, 3 2 6, 3 5 15, 3 6 18 हो गया, ठीक है। 2 आगे चला जाएगा, 3 7 21, 1 आगे चला जाएगा, 3 5 15, 3 2 6 हो गया, 3 2 6 हो गया, 1 आगे चला जाएगा, 3 5 15, 5 4 20 और 5 5 25, यहाँ पे 20 से 2 आगे चला गया। नेक्स्ट हमारे पास है 3 3 9, 3 1 3। इसके फैक्टर्स हमारे पास बने कुछ इस तरह से 3 3 3 5 5 3 3। तो हम अगर इसकी अरेंजमेंट करें, 3 कितनी बार है जी, 3 हमारे पास आया 5 टाइम्स, तो हम इसको 5 लगा देंगे और यहाँ पर 5 हमारे पास 2 टाइम्स है। यहाँ तक हमारे क्वेश्चन नंबर 3 हुआ कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं जी। इसमें प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं यूजिंग फैक्टर ट्री मेथड, ठीक है। फैक्टर ट्री मेथड जो है मैंने आप लोगों को पहले समझाया है कि इसमें हमने एक नंबर को 2 नंबर्स में ब्रेक डाउन करना है। एक उसमें से प्राइम नंबर होना चाहिए और दूसरा नंबर जो है वो कंपोजिट होगा। जैसे कि हमारे पास 64 है, इसको अगर मैं 2 ऐसे नंबर्स में डिवाइड करूं कि एक हमारे पास कंपोजिट नंबर है और एक जो प्राइम नंबर हो, तो देखें जी हमारे पास 2 से ये डिवाइड होगा, ठीक है। 2 इज़ अ प्राइम नंबर, तो मैंने उसे सर्कल बना के लिखा, 2 3 6, 2 2 4, तो ये 32 हो गया। आगे ये जो 32 है ये हमारे पास डिवाइड होगा इंटू 2 नंबर्स, जिनमें से एक कंपोजिट होगा और एक जो है प्राइम होगा। प्राइम नंबर देखें, इसके एंड पर 2 है तो मैं इसको 2 से ही डिवाइड करूँगी, मैं इसको ब्रेक करूँगी। 2 1 2, 2 6 12, ठीक है। तो 2 और 16 को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है 32। एज अगर हम 16 को डिवाइड करें इंटू 2 नंबर्स, 2 8 16, 2 प्राइम नंबर है तो मैंने उसका सर्कल बना दिया और 8 कंपोजिट है तो मैंने उसे रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिख दिया। नेक्स्ट देखें, हम इस 8 को डिवाइड कर लेते हैं, एक प्राइम नंबर में और एक कंपोजिट में जी। 2 4 8। अब ये 4 डिवाइड होगा मज़ीद, देखें 4 2 2 4, तो दोनों नंबर जो हैं वो प्राइम नंबर्स आए। तो ये इस तरह से अब बाकी जो ब्रांचेस हमारे पास बाकी रह गई, हम उनको भी एज इट इज़ नीचे तक इक्वल कर देंगे। तमाम ट्री की ब्रांचेस जो हैं वो हम इक्वली लिख लेंगे। ठीक है, हर स्टेप में ये ब्रांचेस जो हैं वो इक्वली नीचे आएंगी। सॉरी, यहाँ आएगा और देखें ये हमारे पास एक ट्री रेडी हो गया। इसी तरह से इस क्वेश्चन में से कोई भी क्वेश्चन अगर आपसे नहीं होता तो आप मुझे कमेंट करें, क्योंकि मैं ये सारे नहीं कर सकती, इस वक्त टाइम की कमी है, टाइम की शॉर्टेज है, तो मैं सारे तो परफॉर्म नहीं कर सकती, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि यहाँ आपको कुछ क्वेश्चंस करवा दूँ। मैं यहाँ से आप लोगों के लिए कर रही हूँ 7560। इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन आप लोगों से नहीं हो रहा तो आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैं वो सॉल्व करा दूँगी। सबसे पहले हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे जी। 2 3 6, 1 आगे चला जाएगा, 2 7 14, 1 आगे जाएगा, 2 8 16 और जी 0।
इसको हम मज़ीद डिवाइड करेंगे। फ़िलहाल एंड पर 0 ही है तो मीन्स ये 2 से डिवाइड हो सकता है। 2 1 ज़ा 2, 1 आगे जाएगा 17 हो जाएगा, 2 8 ज़ा 16, 1 आगे चला जाएगा, 2 9 ज़ा 18 और ये 0। आप चाहें तो इसे साथ साथ ही नीचे लेते आए। टू 9 ज़ा सॉरी यहाँ पर एक रेक्टेंगल आएगा। 2 9 ज़ा 18, ठीक है। 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10। अब यहाँ पर एंड पर 5 आ गया है तो 5 आपको पता है या 3 से डिवाइड होता है या 5 से होता है। ठीक हो गया जी। देखिए हम इसको डिवाइड करते हैं, 5 से ही कर लेते हैं। 5 1 ज़ा 5, 4 आगे चला जाएगा 44 हो जाएगा। 5 8 ज़ा 40, 4 आगे जाएगा, 5 9 ज़ा 45। अब 89 आया हमारे पास, 189। ये 3 से डिवाइड होगा, 3 6 ज़ा 18, 3 6 ज़ा 18 और 3 3 ज़ा 9। मेरा जो ट्री है वो थोड़ा सा पेज शॉर्ट होने की वजह से ख़राब हो रहा है, तो आप लोग जो है ज़रा स्पेस ज़्यादा रखिएगा। इसको मज़ीद डिवाइड करेंगे 3 से। 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3 और ये हमारे पास 3 और 7 बनेंगे प्राइम नंबर। 3 7 ज़ा 21। अब आप बाकी ब्रांचेस को टिल एंड लेकर आएँ ताकि हमारा ट्री जो है वो एंड तक इक्वल आ सके। हो गया। ये हमारे पास इसका फैक्टर ट्री है। इसके अलावा अगर कोई नंबर जिसका आपको फैक्टर ट्री बनाने में मुश्किल हो रही है तो आप ज़रूर मुझे कमेंट करें, मैं उसका फैक्टर ट्री ज़रूर बनाऊंगी। और यहाँ पर मैंने इंडेक्स नोटेशन में भी लिखना था। इसके फैक्टर्स हमारे पास क्या बने, 2 बने सारे एंड पर, 1 2 3 4 5 6, तो आप लिखेंगे 2 रेज़्ड पावर 6। यहाँ हमारे पास फैक्टर्स में हमारे पास 2 भी है, 3 भी है, 5 भी है और 7 भी है। 2 हमारे पास है 3 टाइम्स, 3 हमारे पास है 3 टाइम्स, 5 और 7 दोनों 1 टाइम हैं, तो ये इसके फैक्टर हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सेम आपने 2600 का डिवीजन मेथड से भी करना है और ट्री फैक्टर भी बनाना है। देखिए जी, इसको हम सॉल्व करेंगे इस तरह से। पहले हम इसका डिवीजन मेथड से कर लेते हैं तो हमें जो है ट्री बनाने में भी आसानी रहेगी जी। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6 0 0, 2 6 ज़ा 12, 1 आगे चला जाएगा, 2 5 ज़ा 10 और ये 0, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, ठीक है, यहाँ पे 2 आ गया, 1 आगे चला जाएगा, 2 5 ज़ा 10, 325 हो गया। यहाँ पे देखिए हम 5 से कर लेते हैं, 5 6 ज़ा 30, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, 1 आगे चला जाएगा, 5 3 ज़ा 15, 13 क्योंकि प्राइम नंबर है तो 13 1 ज़ा 13 हो जाएगा। अगर हम इसी का ही फैक्टर ट्री बनाते हैं तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा। 2600, इसको डिवाइड करते हैं हम 2 और हमारे पास यहाँ पर क्या आया था 13, तो ये 13 इसका हम यहाँ लगा देंगे कंपोजिट नंबर 1300, ठीक है। अब ये 2 एज इट इज़ आएगा, ठीक है, और ये जो 13 है ये मज़ीद 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। एक तो इसका प्राइम नंबर होगा और इसका कंपोजिट नंबर। देखिए प्राइम नंबर क्या था 2, हमने 2 से डिवाइड किया था और हमारे पास क्या आया था 650। ये दोनों एज इट इज़ आएंगे हमारे पास और ये 650 फिर 2 नंबर्स में डिवाइड हो जाएगा। एक तो ये 2, ठीक है, और दूसरा इसका कंपोजिट नंबर आया 325। ये ब्रांचेस हमारे पास इक्वली रहनी चाहिए। अब 325 के हमारे पास फैक्टर्स बने थे, हमने इसको 5 से डिवाइड किया था और 65 आया था, तो जो प्राइम नंबर है दैट इज़ 5 और जो कंपोजिट नंबर है इसका वो है हमारे पास 65। अब 65 को जब हमने मज़ीद डिवाइड किया
तो इसके लिए हमारे पास दोनों ही प्राइम नंबर्स आए 5 × 13, तो ये 65 आया। बाकी ब्रांचेस को हम इक्वल कर लेते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी हुआ कंप्लीट। नेक्स्ट देखिएगा, आई एम अ प्रोडक्ट ऑफ 3 डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, यहाँ पर एक नंबर है जिसके बारे में आपने बताना है कि आई एम द प्रोडक्ट ऑफ 3 डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स, माई ग्रेटेस्ट प्राइम फैक्टर इज़ 13, आई एम बिटवीन 100 and 200, 100 और 2 जी। इसका जो ग्रेटेस्ट फैक्टर है वो 13 है, तो हम 13 की डिफरेंट जो है 13 से जो बिलो हमारे पास प्राइम फैक्टर्स हैं उनकी पेयर बना के हम 13 के साथ जो है मल्टीप्लाई करके देखते हैं। देखें 13 को 2 और 3 के पेयर के साथ, क्योंकि 3 डिजिट्स हैं, 3 प्राइम फैक्टर्स है ना। ठीक है, तो 3 नंबर चाहिए हमें, 13 एक उन्होंने हमें दे दिया है। ठीक है, 2 और 3 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 78 आता है, ये क्योंकि स्मॉल है। ठीक है, उन्होंने कहा क्योंकि ये नंबर जो है 100 और 200 के दरमियान है। नेक्स्ट हम 13 का पेयर 2 और 5 के साथ करते हैं तो 130, इट कैन बी पॉसिबल। ठीक है, पॉसिबल लिख सकते हैं हम इसे। 13 2 7 के साथ करें तो 180 आता है, ये भी वैलिड हो सकता है, पॉसिबल हो सकता है। अगर 13 का 2 और 11 के साथ बनाते हैं तो 286 आता है, जो कि बिग है। ठीक है, और 13 का 3 और 5 के साथ अगर हम पेयर करें तो 195 आता है, तो इट आल्सो कैन बी पॉसिबल। तो इन तीनों नंबर्स में से कोई भी नंबर हो सकता है। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। हमारे पास है फाइंड द नंबर दैट इज़ प्रोडक्ट ऑफ द मोस्ट प्राइम नंबर्स बिलो 100। आपने कोई ऐसा नंबर बताना है जो कि तो 100 से बिलो हो और ज़्यादातर प्राइम नंबर्स का जो है वो प्रोडक्ट बनता हो। जैसे कि हमारे पास अगर हम देखें, हमारे पास ये हमारे पास डिफरेंट नंबर्स हो सकते हैं। जैसे कि हम प्राइम नंबर्स को मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 2 3 5। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करके देखें, 2 3 6 6 5 30, तो इट कैन बी 30। 2 3 7 कर लें, 2 3 6 6 7 42। ठीक है, इसी तरह से अगर हम 2 3 और जो है नेक्स्ट हमारे पास कौन सा नंबर 11, 2 3 11 करें तो 66। ठीक है, और एज अगर हम 2 के साथ 5 7 कर लें, 2 5 10, 10 7 70, इट कैन बी पॉसिबल। 2 5 और अगर हम 11 कर लें, 2 5 10, 10 11 110, ये क्योंकि मोर देन 100 हो जाता है तो ये नहीं होगा, तो इनमें से कोई भी नंबर हो सकता है। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। राइट दीज इंडेक्स नोटेशंस इनटू एक्सपेंडेड फॉर्म। हमने अब इन जो है इंडेक्स नोटेशंस को एक्सपेंड फॉर्म में करके लिखना है। एक्सपेंड फॉर्म पावर के बगैर करके लिखना है। जी देखिए, हमारे पास 2⁴ है, 2⁴ है तो 2 4 टाइम्स आएगा, 3 2 टाइम्स है तो 2 टाइम्स, 5 3 टाइम्स। इसी तरह से नेक्स्ट देखिए, हमारे पास सेकंड पार्ट है इसका, 3⁵5 मल्टीप्लाई 5⁴ मल्टीप्लाई 11⁵3, 3 5 टाइम्स आएगा, 1 2 3 4 5, 5 जो है वो 4 टाइम है, 1 2 3 4, और इसी तरह से 11 जो है वो 3 टाइम है। ये हो गई हमारे पास एक्सपेंड फॉर्म। इसी तरह से बाकी सबको आप देख लें। थर्ड वाला देखिए, हमारे पास ये थर्ड वाला है, 5 6 टाइम्स है, 7 3 टाइम्स है और 11 5 टाइम्स है। 1 2 3 4 5 6 7 3 टाइम्स है तो 1 2 और ये 3 11 है हमारे पास 5 टाइम्स, 1 2 3 4 और ये 5। एज फोर्थ वाले में 2 7 टाइम, 3 4 टाइम, 13 3 टाइम और 17 2 टाइम्स, ये आप लोगों ने खुद अटेम्प्ट करना है। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज हुई कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे।